नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सर पर। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं आज हम। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट आप सारे दोस्त सोल्व कर चुके होंगे और आपके जो स्कोर है उसमें भी इजाफा हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा। और ये प्रैक्टिस सेट मैं से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे होंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आप सारे दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्या कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक जिन भी दोस्तों ने जो वीडियो देख रहे हैं, जिन भी दोस्तों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ में दोस्तों ध्यान रखें, वीडियो फिनिश जब हो जाए पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हमारे टेस्ट सीरीज अब की बार एयरफोर्स पार का 8वां टेस्ट पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब तक तो मेरे सारे दोस्तों से मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि सारे ही दोस्तों के जो मार्क्स आ रहे होंगे वो कोई भी ऐसा सिंगल दोस्त नहीं होगा कि जिसके मार्क्स 20 में से 17 या 18 से नीचे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि अब सारे ही दोस्तों के मार्क्स 17, 18, 20 बस यही आ रहे होंगे। तो आज का पैसेज अच्छे से पढ़ना है और आंसर भी बढ़ाना है सबको अच्छे से। पढ़ो, पहले मेरे साथ पैसेज को पढ़ो। क्या है? जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। इट्स फन, फ्री एंड क्विक वे टू गेट फिट. It is very good for suppleness and upper body strength. There is some risk of overuse injury to feet, knees, ankle and hips, but if you don't overdo it at first and run on soft surface like grass when you can, you should not have serious problem if you have arthritis in your legs, hips or back. Or if you are overweight, try cycling or swimming instead. The only expenses a good pair of running shoes. Avoid busy roads and jogging at night if possible. Wear light colored clothes so as not to feel uneasy and cyclist reflective chest band. हाँ तो दोस्तों पैसेज को पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब सारे दोस्त आंसर भी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ एक मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, क्या कुछ एक दोस्तों को, कुछ एक प्यारे प्यारे बच्चों को ये पैसेज कुछ देखा देखा सा भी तो नहीं लग रहा। हाँ, अगर देखा देखा सा लग भी रहा है जिन भी दोस्तों को, तो वो दोस्त भी ध्यान देंगे। ये नहीं कि हाँ सर याद आया कि ये पैसेज तो आपने हमें क्लास में भी करवाया ऑफलाइन, है ना। तो ये नहीं कि अब उस नोटबुक को लेके बैठे हो पेज पलटने में कि हाँ कहाँ सर ने ये पैसेज हमें नोटबुक में करवाया था और अब उसके हम आंसर बना देते हैं वहां से देख के। नहीं, अब हमें समझ के आंसर बनाना है, ध्यान रखना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं पढ़नी। जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस। जो एजी पेस जॉगिंग और रनिंग है वो करनी चाहिए कैसे? एट इन एन इजी पेस। पेस क्या होता है दोस्तों? पेस का मतलब बताएगा कोई? हाँ, वो पीस होता है दोस्तों जो आपके दिमाग में चल रहा है। पीस क्या होता है? टुकड़ा। यहां क्या है? पेस। क्या है? पेस का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? गति। इस वर्ड को हमने क्रिकेट में भी बहुत बार सुना है। पेसर्स सुना होगा। पेस बॉलर्स या पेसर्स फास्ट बॉलर्स के लिए यूज किया जाता है। हाँ जी, तो जॉगिंग और रनिंग एट एन इजी पेस इज रियली पॉपुलर नाउ। जॉगिंग और रनिंग जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन दिनों, वो हमें करनी चाहिए कैसे? धीमी गति से। इट्स फन, ये एक क्या है? फन है। फ्री भी है, कोई पैसा
नहीं लगता, जितनी मर्जी आए दौड़ो कोई पैसा इसका नहीं लगता। एंड क्विक वे टू गेट फिट, और एक जल्दी तरीका है खुद को फिट रखने का। इट इज वेरी गुड फॉर सपलनेस, क्या यह अच्छा है किसके लिए? सपलनेस। और सपलनेस क्या होता है, इस जिसको आगे एक्सप्लेन भी किया है, क्या होता है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ। किसके लिए? अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ होता है ताकत। देयर इज सम रिस्क ऑफ ओवर यूज, और यदि आप लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा क्या कहते हो, जॉगिंग और रनिंग करते हो, तो ये रिस्क बड़ा हो सकता है। इंजरी टू फिट, आपके इंजरी हो सकती, चोट पहुंच सकती है। कहाँ पे? आपके फिट में, नीज में, एंकल में, या फिर हिप्स में। तो बॉडी के इन पार्ट को ये क्या कर सकता है दोस्तों? नुकसान पहुंचा सकता है। बट इफ यू डोंट ओवरडू इट एट फर्स्ट, लेकिन आप इसे जब हद से ज्यादा नहीं करते, लिमिट में करते हैं, एट फर्स्ट एंड रन ऑन सॉफ्ट सरफेस लाइक ग्रास, और यदि आप पहले दौड़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कहां पे दौड़ोगे? सबसे पहले घास पे। व्हेन यू कैन यूज soft surface like a grass, when you can, you should not have serious problem। और जब आप सबसे पहले दौड़ना स्टार्ट करते हैं किस पे? ग्रास पे, तो तुम्हें किसी भी तरीके की कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू हैव आर्थिस्ट, देखो दोस्तों ये वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है। एक बीमारी होती है गठिया, आर्थिस्ट। सारे दोस्त स्पेलिंग बोलेंगे एक बार मेरे साथ, ARTHRITIS। दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। इन योर लेग्स, यदि तुम्हारे बीमारी है ये किस किस पार्ट में? लेग्स में, हिप्स में, या बैक में। और यदि आप क्या हो? ओवरवेट हो, तो आपको जॉगिंग और रनिंग ना करके दोस्तों क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए किस चीज को? साइकिलिंग और स्विमिंग को। द ओनली एक्सपेंसेज इज ए गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज। और आपको पता है दोस्तों, जानते हो अच्छे से आप ये तो, हाँ, मेरे सारे दोस्त जो भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी की, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे आर्मी, नेवी, कुछ किसी भी फील्ड की, एनडीए की, तो दौड़ लगाने तो जाते ही हो। तो हमें पता है दौड़ लगाने जाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं चाहिए होता है। एक तो हमें 150-200 रुपए की टी शर्ट खरीदनी होती है ना, एक कोई दोस्त शॉर्ट्स पहनने का शौकीन हो तो वो खरीद लेता है, या कैपरी, लोवर, जो भी आप। और एक हमारा सबसे प्यारा वो 250 रुपए वाले गोल्ड स्टार वाले जूते है ना, और फिर दौड़ना स्टार्ट। तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है दोस्तों, एक बस हमें टी शर्ट पजामा खरीदना है और एक गोल्ड स्टार वाले जूते खरीदने। हाँ, मैं किसी ब्रांड का एड नहीं करता दोस्तों, पर मोस्टली दोस्तों वही काम में लेते हैं दौड़ने के लिए ज़्यादा। तो द ओनली एक्सपेंसेज इज ए गुड पेयर ऑफ रनिंग शूज। ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, एक अच्छे से जूते लाओ बस। अवॉइड बिजी रोड्स एंड जॉगिंग इफ एट नाइट इफ पॉसिबल। और क्या करें? बिजी रोड्स को क्या करें? अवॉइड करें। एंड जॉगिंग एंड नाइट इफ पॉसिबल। और जॉग करें कब? जैसे सुबह जल्दी, जब ट्रैफिक नहीं हो, हवा भी अच्छी हो। वियर लाइट clothes so as not to feel uneasy and cyclist reflective chest bend। और क्या करें? कपड़े पहने कैसे? लाइट कलर के। कैसे? लाइट कलर के, ताकि आपको कैसा फील हो? हल्का फुल्का सा फील हो, अनईजी सा फील ना हो। एज नॉट टू फील अनईजी, ताकि फील ना हो कैसा? अनईजी। एंड साइक्लिस्ट रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड। और यदि आप रात के समय में यदि क्या कहते हो? दौड़ने जाते हो, तो दोस्तों क्या करें? रिफ्लेक्टिव चेस्ट बैंड पहने, ताकि ऐसा नहीं हो आप तो दौड़ने गए हो और पता चले कि कुछ और ही हुआ है ना, तो आपको कोई और उठा के लेके आए। ऐसे काम भी हमें दोस्तों नहीं करने।
तो फर्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग इज ए पॉपुलर एक्सरसाइज बिकॉज इट मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, इज एन इजी वे टू कीप वन सेल्फ फिट, इज इमिनेंटली इंजॉयबल, मेक द बॉडी सफल सॉरी क्या है, मेक द बॉडी सफल। तो बताओ देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो हमने अभी पढ़ा था, ये था हमारी दूसरी लाइन में, डी फॉर डॉग हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो और जवाब दो अपने अपने। समटाइम्स जॉगिंग कैन बी बिकम रिस्की, रिस्की हो सकता है कब, जब इसे क्या किया जाए, जरूरत से ज्यादा, इट इज ओवरडन। जॉगिंग इज नॉट एडवाइस फॉर पीपल हु आर ओवरवेट, वेरी बिजी, बैड लेग्स या आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। बताओ देखिए दोस्तों, दो अपने अपने जवाब। पैसेज को मैंने एक्सप्लेन किया कर दिया आप लोगों को। अब किसी के दोस्त के क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखो क्या अभी हमने पढ़ा, इफ यू आर ओवरवेट तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, जॉगिंग और रनिंग नहीं करनी चाहिए। एवरीबडी कैन अफोर्ड टू जॉग एज इट, हर कोई व्यक्ति जॉगिंग अफोर्ड कर सकता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव आउटफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए देखे दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुई है, आपको शुरुआत पैसेज की मैं करके दूंगा। इसके लिए शुरुआत में आप एक प्यारा सा वर्ड लिखें। क्या लिखना है, पीर। अब आगे का आपको बनाना है। अब बना दोगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। पीर का मतलब हमने पढ़ा है क्या होता है, पीर इक्वल होता है, हाँ, peer pressure when it comes to choosing the right course and therefore career path and lack of guidance are some of the reasons of indecisiveness। बनाओ देखे जवाब अपने अपने सारे दोस्त। हाँ जी दोस्तों, यहाँ शुरुआत कैसे है, एस से, यहाँ शुरुआत आर से, यहाँ क्यू से, पी से, पी क्यू आर एस। पहला सेंटेंस ढूंढो बाकी गए भाड़ में। तो ढूंढ लोगे आप लोग कि मैं बताऊं किस तरीके से। देखो दोस्तों अब समझना, यहाँ बात है पीर प्रेशर की। अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ वर्ब यूज की है आर, क्या यूज की है वर्ब, आर यूज की है। आर वर्ब यूज किए तो दो सब्जेक्ट को जोड़ा भी किससे होगा, एंड से जोड़ा होगा। एंड से जोड़ा होगा तो हमें शुरुआत में क्या चाहिए, आर फॉर रोज चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर केट। दोस्तों एग्जामिनर आपको हिंट खुद ब खुद देता है क्वेश्चन और ऑप्शन से, चीजें आपको मिलानी पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस अच्छे से देखना पड़ेगा ऑप्शन पढ़ने के बाद, पर पहले ऑप्शन को भी देखना होगा क्वेश्चन से पहले। हाँ जी बनाओ, आई समथिंग बर्निंग नाउ। नाउ बताता है कौन से टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। कौन से टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो चार ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करें, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा है किसके बारे में भी, स्टेटिव वर्ब्स के बारे में भी। किसके बारे में, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनकी क्या नहीं बनती, आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। क्या नहीं बनती, आईएनजी फॉर्म। ऐसे में सेंटेंस को सुधारने का तरीका क्या है, यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो हम वर्ब फिल करते हैं इंडेफिनेट टेंस की, और कीवर्ड हो कौन से टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या वर्ब दे रखी हो पहले से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो फिर फिल करोगे कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। कौन सा, परफेक्ट टेंस। अब ध्यान दें, स्मेल वर्ब का लफड़ा समझना अच्छे से। क्या,
स्मेल वर्ब का लफड़ा समझना अच्छे से। स्मेल वर्ब यदि आपका सब्जेक्ट कोई भी क्या हो, नॉन लिविंग डूअर हो, क्या हो, नॉन लिविंग डूअर हो, निर्जीव चीज हो, और सेंटेंस में बात हो स्मेल कैसी, अच्छी की, तब हमेशा ये वर्ब आती है कौन से टेंस में, इंडेफिनेट टेंस में। कौन से टेंस में, और सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग डूअर हो और स्मेल कैसी स्मेल हो, बुरी स्मेल हो, तो ये वर्ब आती है हमेशा ही कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन आपका सब्जेक्ट कोई भी क्या हो, लिविंग डूअर हो, क्या हो, क्या हो, कोई भी लिविंग डूअर हो, तब ध्यान दे इंडेफिनेट टेंस यूज करो तब भी सही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करो तब भी सही है, दोनों में से किसी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रेजेंट टेंस प्लूरल, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, देयर वॉज ए ह्यूज इन द स्टोमक, स्टोमक में बात है किसकी, खजाने की। तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन या बी ऑप्शन या ए ऑप्शन, बताओ देखे। पहला ट्रिमर तो आप जानते ही हो ना, ट्रिमर, हाँ जी, ट्रिमर कंपन करना। दूसरा ट्यूबर होता है दोस्तों, बताओ देखे क्या होता है। देखा होगा आलू कई बार घर पे पड़ा रहता है, कुछ दिनों में उसके ऊपर कुछ फफूंद टाइप का, फफूंद तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर वो उससे पौधा सा उगने लगता है, तो वो उसके ऊपर जो गांठ सी बन जाती है वही होता है। और टीचर क्या होता है, ये खजाना होता है दोस्तों। तो फिर हमारा ये क्या होता है, ट्यूमर, ये गांठ होता है। तो हमारा यहाँ जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर डॉग, कि उसके पेट में क्या थी, स्टमक में एक बड़ी सी गांठ थी। क्वेश्चन नंबर 8, वॉइस नरेशन, ये तो हमें देखते ही उड़ाना है दोस्तों। क्या करना है, देखते ही उड़ाना है। क्या है, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, हैज प्लस बीन प्लस कंप्लीटेड, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस की एचवीएमवी क्या होती है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी की पैसिव की फॉर्मेशन की बात करें तो वो क्या होती है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है, हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आ जाएगा किसमें, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डी में है क्या, नहीं है। सी में है, नहीं है। ए और बी, यहाँ देखो वापस बीन आ गया, आईएनजी पे आ गया, कट्टा, हमारा जवाब हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से, क्वेश्चन है नरेशन का। क्या है, प्लीज अलाउ मी टू लिव नाउ, आयुषी सेड टू हर टीचर। क्या है, आयुषी ने कहा किससे, अपने टीचर से, क्या कहा, प्लीज अलाउ मी टू लिव नाउ। तो ध्यान दे, हमें पता है, क्या पता है, बताओ देखिए क्या पता आपको। प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं जब सेंटेंस, तो प्लीज या काइंडली को हटाकर कनेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं टू का। सेड टू को यूज चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। तो ध्यान देंगे अब अच्छे से, आयुषी रिक्वेस्टेड माय टीचर, माय टीचर नहीं, वहां क्या लिखा है, हर टीचर लिखा है। तो ए फॉर एप्पल कट है। बचे हैं बी सी डी, आयुषी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ, देखो आयुषी रिक्वेस्टेड हर टीचर, आयुषी रिक्वेस्टेड हर टीचर, आयुषी रिक्वेस्टेड हर टीचर। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं, टू सब में था, अलाउ। अब ध्यान दो क्या बातचीत है, मी फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आयुषी के अकॉर्डिंग मी गया होगा हर में। यहां से दो ऑप्शन कट है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय। पर दोस्तों हमें इस तरीके से एग्जाम में टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है, ये तो मैं आपको बस चीजें पूरी ध्यान में रखनी है वो बता रहा हूं। हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
तो नाउ चला जाएगा देन में। देन कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में। तो हमारा जवाब देखो क्या हो गया, बिफोर बॉय। ऐसे बचाया जाता है दोस्तों एग्जाम में टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। टुडे कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, वाह, टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड एट डेजिंग स्पीड, खालिस्तान वे ऑफ फाइल डाउनलोडिंग। किस माध्यम से? बताओ देखे। ए ऑप्शन इन या फ्रॉम, बी ऑप्शन अट या फ्रॉम, सी ऑप्शन बाई या डी ऑप्शन अट बाई। किस माध्यम से दोस्तों? देखो यहां से अगर आप आंसर नहीं बना पा रहे, चार ऑप्शन को कट नहीं कर पा रहे, तो अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है? देखो 2 की शुरुआत में अट है, यहां 2 के आखिर में क्या है, बाई है। इधर नहीं आ रहा, हो सकता आपको इधर किसी का कोई जवाब आ रहा हो, या इधर आ रहा हो, या इधर नहीं आ रहा। दोनों में से किसी एक तरफ अगर आपको आंसर आ रहा है तब भी हम आंसर बना लेंगे। देखो फैल रहे हैं किस माध्यम से? वे ऑफ फाइल डाउनलोडिंग। तो किसका यूज करेंगे इसके लिए? बाय द वे ऑफ फाइल डाउनलोडिंग। अब बाई देखो 2 ऑप्शन में है, तो हमारे ये दोनों तो कट है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है बाई या अट। तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, बाई का यूज किस लिए किया जाता है? माध्यम के लिए। लेकिन यहाँ तो माध्यम की बात नहीं, स्पीड की बात है, तो इसीलिए डी फॉर डॉग। कट गए ना ऑप्शन। ऐसे दिमाग लगाया करो दोस्तों एग्जाम में। अगला देखो, द आर्टिस्ट विल अराइव एन और, 1 घंटे के भीतर की बात कर रहा है दोस्तों, भीतर की बात कर रहा है, तो किसका यूज करेंगे? विद इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विद इन का यूज करेंगे। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, इसका जवाब बताओ कोई तो मानो। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, खालिस्तान शी फेल्ट बैड। बताएगा कोई जो दोस्त जवाब? ए, बी, सी या डी? ए किसी का जवाब है क्या? सिंस। तो सिंस अगर किसी का जवाब है तो वो सारे प्यारे बच्चे अब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। हमने जाना है टेंस के दौरान सीधी तुक्केबाजी। क्या तुक्केबाजी जानी थी हमने? कि जब 2 सेंटेंस जुड़े हों सिंस से, तो सिंस के बाद में एक ही टेंस आता है। वो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का। किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सिंस से पहले आने वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। HVMV क्या होती है? हेज या हेव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर कोई ऐसी वर्ब फिल करा ले जिसकी ING फॉर्म नहीं बनती हो, या कई बार ऑप्शन में ING नहीं, तो फिर हम फिल करते हैं टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट भी। HVMV होती है इसकी हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है? हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ बाद में सेकंड फॉर्म है, पर पहले क्या हेजेव थर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो सिंस की अगर किसी दोस्त के दिमाग में सिंस आ रहा है तो वो हटा दे दोस्तों। अब ध्यान दे, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, सब कुछ हो गया था जल्दी से। शी फेल्ट टेस्ट, और उसने फील किया दोस्तों। कैसा फील किया? डेस्ट। कैसा फील किया? डेस्ट। तो कोई बताएगा दोस्त क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? है डेस्ट का मतलब क्या होता है? घबराया हुआ। तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया, इसीलिए उसने कैसा फील किया। तो दोस्तों जब किसी चीज का कारण दिया स्पष्ट रूप से, तो हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरी द हेडसेट। हेडसेट होता है दोस्तों कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी। इडियमेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इसका मीनिंग बताना है।
ये पेस अभी अभी हम याद करो दोस्तों, जान क्या है हमारे पैसेज में भी, ये पेस क्या होता है, गति होता है। मैं के पेस, ये पेस तो क्या होता है, गति होता है। ये पीस टुकड़ा होता है, ये तो हम जानते हैं। और ये पीस क्या होता है, क्या होता है इधर, शांति। हाँ, शांति आंवला बालों में लाए बाद, है ना, वो शांति नहीं है दोस्तों। और आखिरी क्या है, कंटिन्यू है फाइट। तो बताओ देखिए क्या आ जाएगा, ए बी सी या डी। मैं के पैस, मैं के पीस, मैं के पेस या कंटिन्यू फाइट। तो ब्यूरी द हेडसेट, ब्यूरी होता है गाड़ देना, हेडसेट होता है कुल्हाड़ी। दो लोग जब कुल्हाड़ी लेके लड़ रहे हो तो क्या करना, उनसे उनकी कुल्हाड़ी लेना और उसको जमीन में गाड़ देना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, मैक ए पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, of our success depend on our own efforts. Our success, नाउन कैसा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के जिसलिए जायज सी बात है हम यूज करेंगे किसका, फ्यू का, ना जी ना, मैनी का नहीं, लेस भी नहीं, किसका यूज करेंगे, मच ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट्स। हमारी ज़्यादातर सक्सेस डिपेंड करती है हमारे एफर्ट्स के ऊपर। जैसे आप लोग सारे दोस्त अभी एफर्ट्स लगा रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तैयारी में जुटे हो, डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो अपना। तो दोस्तों मैं ये आपसे वादा करता हूं कि कंफर्म इस बार एयरफोर्स पार। नाइदर द डॉक्टर्स नो द नर्सेस वर प्रेजेंट when the patient reached the hospital। दोस्तों याद करो वीडियो नंबर कौन सा था, हाँ 4, प्रैक्टिस सेट नंबर अपना कौन सा 4 में मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखवा था, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वहां मैं आपको बताया था आइदर के साथ और का जोड़ा, नाइदर के साथ नोर का जोड़ा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जोड़ा बताया था। लेकिन एक चीज और भी बताया था, जब आगे वर्ब फिल करा ली जाए तो आने वाली वर्ब हमेशा ही डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसके ऊपर, नियरेस्ट सब्जेक्ट। यहाँ नोट के बाद द नेक्स्ट सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ड नहीं दोस्तों, वधु आ जाएगा। क्या, वधु नहीं, किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दें, आई आस्क माई, दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रख लेना, एरर नहीं है ये, क्या है, आई आस्क माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्नड टू डांस सो वेल। बताओ देखे, विच पार्ट हैव एन एरर, कौन से पार्ट में गलती है, कोई दोस्त बताएगा। देखे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान दे दोस्तों, हमने इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखा है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड सेंटेंस पढ़े थे। क्लोज एंडेड सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, बताओ देखे कोई दोस्त। क्लोज एंडेड सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं। और ओपन एंडेड सेंटेंस की बात करें तो ओपन एंडेड सेंटेंस में क्या आता है दोस्तों, वही क्वेश्चन वर्ड जो आपके डायरेक्ट नरेशन में हो। तो वही क्वेश्चन वर्ड आया। लेकिन एक इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा एक कैसा सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य होता है। इसीलिए सब्जेक्ट को हमें आगे लेके आना पड़ता है, वर्ब को हमें पीछे ले जाना पड़ता है। इसीलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय। एरर कहाँ है, बी पार्ट में। क्या कहा जाएगा सुधार के, वेयर ही हैड लर्नड टू डांस, ना कि वेयर हैड ही। अगला देखो, विविध। क्या, विविध क्या होता है, विविध होता है क्लियर। क्या होता है, तो ध्यान दे, मेटाफोरिक। मेटाफर क्या होता है दोस्तों, अलंकार पढ़ा होगा मेटाफर, रूपक। कंटेम्परेरी होता है समकालिक, ब्लड होता है धुंधला धुंधला। सिनोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा, एवोकेटिव। क्या हो जाएगा, एवोकेटिव। बी फॉर बॉय हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दे,
एनकरेज, क्या एनकरेज का आपको बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है। कौन दोस्त बताएगा? देखें, एनकरेज होता है साहस। क्या होता है दोस्तों? साहस। और बूस्ट तो आप जानते ही होंगे, ऐड भी आता है ना टीवी में, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ मोर एनर्जी। हाँ, तो बूस्ट तो यही हो जाएगा ना जी ना, ये तो नहीं है। मुंडेन होता है दोस्तों सांसारिक, हिंदी में कहा जाता है सांसारिक, वर्ल्डली इसी का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। इंस्पायर आप जानते ही हो, किसी को इंस्पायर करना, प्रेरित करना, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट वर्ड डिसहार्टन। A person who works in a shop that sells cut flowers and plants, वह व्यक्ति जो काम करता किस चीज का? बेचने का। किसे? फ्लावर्स को और प्लांट्स को। बताओ देखे, डीलर कहते हैं, वेंडर कहते हैं, हॉकर कहते हैं, या फ्लोरिस्ट कहते हैं? हाँ, हिंट मिल गया वैसे ऑप्शन से। डीलर आप जानते हो, जो डील करने का। वेंडर होता है दोस्तों, क्या होता है? वेंडर बिजनेसमैन नहीं होता है, व्यवसायी। हॉकर, इसका एक वन वर्ड और याद रखेंगे, क्या? पेडलर या होकर। कोई दोस्त बताएगा किससे कहा जाता है? पेडलर या होकर किसे कहते हैं? तो याद करो, अपन ने सीट में भी पढ़ा है। पेडलर या होकर होता है, बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने फेरी वाले की। किसकी? फेरी वाला। कहानी पढ़ी होगी बचपन में। एक थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन कर लेना दोस्तों इसकी। पेडलर या होकर, क्या? पेडलर या होकर। क्या होता है पेडलर या होकर? फेरी वाला। बचपन में कहानी पढ़ी है हमने। तो पेडलर या होकर किसे कहते हैं? वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग miscellaneous articles। मिसलेनियस की स्पेलिंग भी ध्यान रखोगे सारे दोस्त, स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। क्या होता है दोस्तों? विविध होता है। स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है मिसलेनियस भी। और फ्लोरिस्ट क्या होता है? फ्लोरिस्ट वो पर्सन होता है जो क्या कहता है? फ्लावर्स और प्लांट्स को क्या कहता है? सेल करता है। आखिरी, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। दी गई स्पेलिंग में आपको क्या करनी है दोस्तों? गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। तो बताएगा कोई मेरा दोस्त क्या हो जाएगी गलत स्पेलिंग? ए, बी, सी या डी? बताओ देखिए, थायराइड, डिजास्टर, सिस्टम या डिस्टेंस। विच वन इज इनकरेक्ट स्पेल? कौन सी स्पेलिंग गलत है? कौन दोस्त बताएगा? यार ये आनी चाहिए आप लोगों को, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया दोस्तों ये आपको। डिस्टेंस की किसी की गलत होएगी क्या? DISTNCE सबकी सही होनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम सबको आता है, SYSTM। डिजास्टर होता है आपत्ति, विपत्ति, संकट वगैरह।
DISAS टी याद ये भी सबको आता है, पर सबको ये नहीं आता। A फॉर एप्पल हमारा गलत जवाब हो जाएगा। ये गलत, मतलब ये गलत स्पेलिंग है, यहाँ इनकरेक्ट स्पेलिंग है। वो कौन सी है? A फॉर एप्पल है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या होती है इसकी सही स्पेलिंग, कौन दोस्त बताएगा? क्या होती है? THYROID होता है, ना कि THYRIOD होता है दोस्तों, ध्यान रख लेना। स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, ये SSC में भी बहुत बार पूछा जाता है और एयरफोर्स में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, सी यू। और जो भी दोस्त वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं वो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आज के वीडियो में स्कोर क्या रहा है दोस्तों। हाँ, एक बातचीत और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। तो दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप में से कई दोस्तों ने पेपर दे दिया है, कईयों का पेपर अब होगा। तो मैं आपको जल्द ही आजकल मैं मिलाता हूँ दोस्तों, उन दोस्तों से भी जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं और क्या ही अपनी टेस्ट सीरीज देख के जाने के बाद, सोल्व करने के बाद उनका पेपर में क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में भी हम बच्चों से ज़रूर बातचीत करेंगे। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, तब तक दोस्तों गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।